बलूचिस्तान जो कि अपने हक की लड़ाई लगातार लड़ रहा है। बलूचिस्तान की आजादी पर मौलाना डीजल की भविष्यवाणी अब सच होने वाली है। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले टूटकर आजादी की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध का जिक्र करते हुए चेतावनी दी है कि ऐसी ही स्थिति एक बार फिर बन सकती है। इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। BLF इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनकी अपनी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पाकिस्तानी आर्मी वहां पे घुसती भी नहीं है। तो पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनका क्या मतलब है वहां जाने का? वो जाएंगे क्यों? वो ऑफिसर्स जो हैं वो अलग रहते हैं। उनको वो कहते हैं कि भाई हमारी वो कमाई नहीं, हम क्यों जाएं? और पाकिस्तानी आर्मी बोलती है कि यार हमने क्यों जाना है वहां पे, हम नहीं जाते। बलूचिस्तान के हालात जिस तरीके से बिगड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर एकदम खामोश है। सभी जानते हैं कि वहां पर तरह तरह की जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं चीजों के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त बिल्कुल उस सिलसिले में खामोश है। मीडिया को भी एक तरह से शटअप कॉल दे दी गई है और यही वजह है कि हमें बहुत ही कम कभी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई बलूचिस्तान की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का हाल 1971 जैसा होने वाला है। सिर्फ बंगाल नहीं रहा, आज कोई एक और पर हमसे टूट जाएगा, कहीं के और बाजू हमसे टूट जाएगा। ये ऐलान पाकिस्तान के किसी दुश्मन ने नहीं, उसी के एक सांसद ने कर दिया है, भरी संसद में कर दिया है। सर वो मौलाना डीजल जो है, मौलाना फजलुर रहमान, वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ हालत ये है कि भाई चौकियों में फौजी भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं इस बात को संसद में, वो कह रहे हैं कि चौकियों में पुलिस वाले नहीं मिलेंगे और जो होगा वो अंदर से कुंडी लगा के बैठा होगा। ये हाल वहां पर हो रखा है और आप जो है वो कह रहे हैं कि ये हो रहा है, फला हो रहा है। आप सच को स्वीकारते ही नहीं है। झूठ बोलते हुए कुछ भी कह सकता है इंसान। मैं नहीं कह रहा। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, हम जब भी ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं, तब पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लगती है, बड़ी तकलीफ होती है। मगर भाई अब यही बात खुद पाकिस्तान के ही एक सांसद है फजलुर रहमान, जिसे डीजल के नाम से भी जाना जाता है, उसने खुद असेंबली के अंदर खड़े होकर ये बात की है कि बलूचिस्तान के अंदर 7 जिले ऐसे हैं जिसपे कि ना तो फौज का कंट्रोल रहा है और ना ही पाकिस्तान की पुलिस का, और ये 7 जिले जो है वो कभी भी खुद को आजाद घोषित कर सकते हैं और UN भी इनको मान्यता दे सकता है भाई। अब इसके बाद में काफी बवाल खड़ा हो चुका है। वैसे आपको पता है कि बलूचिस्तान KPK में क्या हालात है, मगर पाकिस्तान का मीडिया ये खबरें कभी नहीं दिखाता और ना ही उनको वहां पे जाने की अनुमति है। मगर जो कुछ खबरें आती है वो सोशल मीडिया के थ्रू आती है। मगर भाई अब जो ये उन्होंने खुद ये बयान दिया है, अब इसके ऊपर जो सोशल मीडिया पे बातें हो रही है वही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। फजल भाई, जिनको हम लोग मौलाना डीजल भी कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान जो प्रोविंस है वो 1948 में इनके साथ विलय हुआ और 1960 के आसपास ग्वादार जो है इनको विलय हुआ। और जब इनका ये हुआ, आज भी बलूचिस्तान जो प्रोविंस है, लार्जेस्ट प्रोविंस, 44% ऑफ पाकिस्तान है बलूचिस्तान, और सिर्फ 4% आबादी है, जिसमें तकरीबन 40% लोग बलूची बोलते हैं और तकरीबन 35% लोग पश्तून बोलते हैं। ये इलाका जो है लगातार 1948 से लेकर के आज तक सिर्फ अपने आप को पाकिस्तान से अलग करने की लगा। मुफ्ती को किसने मारा? मुशर्रफ ने मारा। और उसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं। बलूचिस्तान में बलूची जो है लगातार इतने ही नहीं, इतने वो परेशान है पंजाबियों से, खासकर पंजाबियों से। तो यही कारण है कि बंगाली भाषा से लेकर के बना था, और पंजाबी जो है लगातार जिस प्रकार से अपना एक थोप रहे हैं अपने आप को बलूचिस्तान पे, ये नौबत आ गई है। बलूचिस्तान के हालात जो है वो खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उस तरफ नहीं देख रही, या शायद गवर्नमेंट को इजाजत ही नहीं है कि बलूचिस्तान की तरफ देखे। उसके बाद जब वो लोग ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, तो फौरन ही गद्दारी का सर्टिफिकेट उन्हें दे दिया जाता है। साथ साथ ये भी कहा जाता है कि कई दूसरी कुव्वतें ऐसी हैं, कई दूसरी ऐसी पावर्स हैं या कंट्रीज समझ लीजिए जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं,
उनके ऊपर इल्जामात लगा दिए जाते हैं कि जी असल में बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो गड़बड़ चल रही है, उसमें उनका हाथ है, वरना तो बलूचिस्तान के लोग हमारे साथ बड़े खुश हैं। कई बार ऐसा भी हमने देखा कुछ दिनों में कि बलूचिस्तान की तरफ से कहा गया, लोगों को सामने लाया गया, कुछ लोगों को कहा गया कि जी इन्होंने हथियार उठा रखे थे, अब इन्होंने हथियार डाल दिए। हथियार डाल देने के बाद आपको जानते ही है कि हथियार डालने पे हमारे यहाँ बड़ा जश्न मनाया जाता है, तो उनको भी यही कहा गया कि जी आपने बड़ा अच्छा किया कि हथियार डाल दिए। लेकिन वो हथियार डाले गए या डलवाए गए, जो भी तरीका था, लेकिन बलूचिस्तान के हालात उससे भी बेहतर ना हुए। और बलूचिस्तान में 8 डिवीजन है जिसमें 36 डिस्ट्रिक्ट है। उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे नेशनल एंथम पाकिस्तान का नहीं गाया जा सकता, ना ही पाकिस्तान का झंडा लहराया जा सकता है। इतनी नौबत आ गई है वहां पे बलूचिस्तान में कि अगर वो खुद कह रहे हैं कि अगर वो यूएन में गए तो यूएन उनको घोषित कर देगा एक बलूचिस्तान मुल्क। ये हालत है बलूचिस्तान की, और यही हालत है खैबर पख्तूनख्वा की भी। बहुत बुरा हाल है आज पाकिस्तान में। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे दहशतगर्दी क्यों हो रही है? इतने बुरे हाल, खाने पीने के बुरे हाल, लोग जा ही नहीं सकते। उनका कहना बिल्कुल ठीक, पुलिस चौकी तो छोड़िए, वहां पे फौज की चौकियां नहीं है, और इसलिए वहां पे लोग जो है लगातार अपने हथियार अपना ही जो वो खुद क्या कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत चल रही है। सरकार की हुकूमत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं और ना ही बलूचिस्तान में। मैंने बोला था कि पाकिस्तान के अंदर एक विघटन की स्थिति जैसी उत्पन्न हो चुकी है, और जैसे हमने बोला था 8-7-8 दिन पहले, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उधर बहुत ज्यादा हो चुके हैं, मिलिट्री लीडरशिप पे अवाम का जो एतबार है वो खत्म हो चुका है, और पाकिस्तान की जो सियासत में जो पॉलिटिशियन है उनके ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। आपके पास अगर लीडरशिप होगी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जैसे अगर पॉलिटिशियंस होंगे तो उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। और आपने इमरान खान को अंदर डाल के रख दिया जो जन नेता है, और पाकिस्तान के अंदर जनरल असीम मुनीर है, उनके तो कुछ और ही किस्से आ रहे हैं। तो एक तरह से इंटायर लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान इज बीइंग डिस्क्रेडिटेड। और आप ये देखिए जिस हिसाब से अभी IMF की टीम भी उधर गई है, उनको $2.5 बिलियन का लोन देने के लिए वो भी सोच विचार कर रही है। तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं कि 5 से 7 इलाके एरियाज जो है वो बलूचिस्तान के ऐसे हैं जहां पर आज़ादी के लिए या वो लोग अलग होने के लिए अपनी जो है तरीके चला रहे हैं, अपनी मूवमेंट्स चला रहे हैं। और अगर उनकी आवाज जो है, अगर वो उठ खड़े हों और इस बात को लेकर यूनाइटेड नेशन में जाएं, तो UN वाले उनकी बात सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बात कही है मौलाना फजलुर रहमान ने, जो कि पार्लियामेंटेरियन भी हैं, बहुत अरसे तक जो है कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और हमेशा से मौलाना साहब की बात को तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो काफी सुनती हैं और समझती हैं या नहीं ये तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान के बारे में बहुत बड़ी बात मौलाना साहब ने कही है। और ये पाकिस्तान में रहकर उन्होंने कही है, पाकिस्तान में असेंबली में खड़े होकर उन्होंने कही है। क्या अब भी जो लोग जिम्मेदार हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, क्या अब भी वो इनकार करेंगे इस बात से कि नहीं बलूचिस्तान में सब कुछ खैरियत? यही कारण है कि जिस प्रकार से लगातार, और चीनियों को लेकर के तो अब और भी ज्यादा उनमें एक तरह से आक्रोश पैदा हुआ है। वो क्यों हुआ है कि चीनी उधर घुस गए हैं, और चीनी घुस करके ग्वादार में उन्होंने बना लिया, ना वहां पे मछली पकड़ने दे रहे हैं, जो भी मिनरल्स उधर है सारे के सारे खाद्य पदार्थ सारे के सारे चीन उठा करके ले जा रहे। बलूचों को कुछ मिल ही नहीं रहा, और पाकिस्तानियों ने पूरा का पूरा सबसे बड़ा प्रोविंस आउटसोर्स कर दिया। किसको? तो चीन को, ये लेकर के कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। उन्होंने बड़े बड़े उनको सपने दिखाए, सपने तो क्या दिखाए, आज खाने के लाले पड़ गए। लाखों लोगों का पता ही नहीं है वहां पे कि कहां चले गए, गुम। तो यही कारण है, ये फजलुर साहब जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नौबत वही आएगी जो 71 में हुआ पाकिस्तान के साथ, वही नौबत अब बहुत जल्दी आने वाली है। पाकिस्तान में बलूचियों का बुरा हाल, और उधर खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों का बुरा हाल। वहां पे इकोनॉमिक कंडीशंस कंड्यूसिव नहीं है, और बॉर्डर एरियाज में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहां पे पाकिस्तानी फोर्सेस को रोज वो लोग मौत के घाट उतार रहे हैं, 4-5 लोगों को। कभी कभी तो खबर आती है कि 18 से 20 लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है।
और एक चीज है, लास्ट मंथ उन्होंने बुलेटिन भी निकाला था कि हमने इस महीने 110 वारदात की, इतने पाकिस्तानी जो सोल्जर्स है उनको मौत के घाट उतार। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और भाई पाकिस्तानियों से एक बात कहूंगा, ये जो आप 24 घंटे रोना रोते हैं ना कश्मीर के नाम का कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, वहाँ पे जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट बंद है, तो भाई ये जो प्रोपेगेंडा आपकी मीडिया करता है ना, वो इसीलिए करता है ताकि आपका ध्यान कश्मीर के ऊपर रहे। हालांकि कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, और वो इसलिए कि ताकि जो पाकिस्तान में हालात बने हुए, चाहे बलूचिस्तान हो, केपी के हो, गिलगित बाल्टिस्तान हो, उस तरफ आपका ध्यान ना जाए। और आज ये जो बात आपके एक सांसद ने की है, फजलुर रहमान, जो कि एक काफ़ी जाना माना नाम है पाकिस्तान में, तो ये बात सच है। बलूचिस्तान में हालात इस तरह खराब हो चुके हैं कि बलूचिस्तान कभी भी आपसे अलग हो सकता है, और सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, केपी के और सिंध भी उसके पीछे है भाई। तो ये जो आप रोना रोते हो कश्मीर के नाम का, तो उसके ऊपर ध्यान ना दे, पहले पाकिस्तान को जो है वो टुकड़े होने से बचाए। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।